हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैं पैराशूट का मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फैब्रिक पे प्रोवाइड जो कलर है, जो आपको थ्रेड यूज़ करना है, आप वो यूज़ कीजिए। आज का जो डिज़ाइन है, जो कि हम हर किसी थ्रेड से बना सकते हैं, और हम डेली जो डिज़ाइन बनाते हैं सभी डिज़ाइन हम हर तरह के थ्रेड के साथ बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को भी आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, आप सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ बना सकते हैं। और इस पैराशूट के थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही यूनिक और बिल्कुल नया है, जिसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है, बट वो लुक में ऐसे नज़र आता है कि हमने बेस रो के साथ बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले स्लिप नॉट लेते हुए, काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट ले लिया हमने, इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। दुपट्टे का पल्लू या बॉर्डर कहीं पे भी बनाना है, आपने सबसे पहले सिंगल क्रोशे कर लेना है। सिंगल क्रोशे को क्या करेंगे, इसके बाद हम ले लेंगे 3 चेन। यकीनन आज का डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं वो आपने पहले नहीं बनाया है, और इस 3 चेन के साथ ही हम डबल क्रोशे का बाल लेते हुए इसी सेम गैप में डबल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाया, और साथ ही हमने 2 चेन लिया। 2 चेन के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशे का बल है, इसमें हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके क्रॉस में हम 7 टाइम्स फोल्डिंग्स लेंगे डबल क्रोशे की, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ब्लॉक स्टिच। कुछ इस तरह से 1 2, और इस फोल्डिंग्स को हम अपने इस फिंगर के साथ होल्ड करते हुए अपना नेक्स्ट बनाते जाएंगे, और ये हमारा 3 सॉरी हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। 2 चेन प्लस 7 फोल्डिंग्स लेनी है डबल क्रोशे की इस दोनों के सेंटर में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने 7 फोल्डिंग्स को अपने हुक में इंसर्ट कर लिया है। और क्या करेंगे, हम इससे अगला वाला स्टेप कैसे करेंगे, कुछ हम इस तरह से करेंगे कि हम साथ ही, बिल्कुल इसके साथ ही इसको हम फोल्डिंग्स को हम ऐसे ही होल्ड करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, कुछ इस तरह से अपना हुक इंसर्ट करके थ्रेड को बाहर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला थ्रेड और ये वाले जो हमारे पास लूप्स हैं, इनको हम एट अ टाइम ही कवर करेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से इसकी लुक आएगी। और फिर हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसको टाइटली कुछ इस तरह से टाइट करेंगे, और फिर इसकी ये वाली इसको हम पफ स्टिच में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ से जो हमने ये सिंगल क्रोशे लिया था, उसी में हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर हम अपने डिज़ाइन की लुक को कुछ इस तरह से करेंगे। ये बेसिकली हमने ब्लॉक स्टिच के साथ हमने इसको पफ स्टिच में कन्वर्ट किया है। कुछ इस तरह से लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू है, आपने पहले नहीं बनाया होगा यकीनन। और फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। साथ ही हम क्या करेंगे, 4 टाइम डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे लेंगे विदाउट एनी गैप। 1 2, बिल्कुल साथ साथ 3 एंड 4 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे ले लिया हमने। जो फोर्थ वाला है उसके ऊपर हम फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। आप चाहें तो ये जो सेंटर वाला डिस्टेंस है इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे इसी गैप में, कुछ इस तरह से 2 चेन ले लिया हमने,
2 चेन के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए 7 टाइम्स फोल्डिंग्स लेंगे हम इन दोनों के सेंटर में। 1 2 3 और इस फोल्डिंग को हम इस फिंगर की हेल्प से होल्ड करते जाएंगे और टाइटली इसको पकड़ेंगे। 3 हो गया, ये 4 5 6 और ये 7 टाइम हमारे पास इस तरह से फोल्डिंग्स इकट्ठी हो जाती है हमारे हुक में। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह से कुछ नहीं करना, आपने इसी तरह से होल्ड करते हुए एक बार इधर से अपने हुक को इंसर्ट करना है, साथ ही बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टेंस, और फिर ये वाला थ्रेड बाहर लेके आना है कुछ इस तरह से। और फिर इन सारे थ्रेड्स में से हमने एक बार ही फोल्ड करते हुए अपने थ्रेड को बाहर निकालना है कुछ इस तरह से। और टाइटली यहाँ पे इसको हम नॉट करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिल्की थ्रेड है तो वो हमें थोड़ी सी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। आप कुछ इसी तरह से हम जब सारे फोल्डिंग्स में से बाहर आ जाएंगे तो इसको टाइटली नॉट करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशे का स्टिच लिया था उसी में हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। जब ये फिनिश हो जाता है फिर हम क्या करेंगे, अपने हाथ की हेल्प से इसको पीछे को फोल्ड करेंगे और फिर ये हमारा जो ब्लॉक स्टिच है वो हमारी पफ स्टिच की लुक में आएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा पफ बन जाएगा और ये इसकी बैक साइड है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और जल्दी बन जाता है। एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि मेरी बहनों को आसानी हो समझने में। इसके सेंटर में मैंने 4 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस लिया है, आप चाहें तो डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। विदाउट एनी डिस्टेंस मैंने 4 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। आप चाहें तो सेंटर में बीड्स भी लगा सकते हैं और इसके डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं। जब 4th वाला सिंगल क्रोशे ले लिया हमने तो 3 चेन ले लेंगे, साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। इसी सेम गैप में डबल क्रोशे, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स के साथ हम 7 फोल्डिंग्स लेंगे 1 और अपने इस फिंगर से इसको होल्ड करते जाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6, साथ ही हम 7 ले लेंगे। जब हम 7 फोल्डिंग्स को ज्वाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे अपने हुक में, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी करने से पहले हम यहाँ पे बिल्कुल साथ ही इसके स्टिच लेंगे और थ्रेड को बाहर लेंगे और फिर हम सारे फोल्डिंग्स में से एक बार ही बाहर आएंगे। जब एक बार बाहर आ जाएंगे इसको हम लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और टाइटली नॉट करेंगे। और फिर इसको इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करने के बाद हम इसकी शेप को पफ में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको थोड़ी सी और भी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और कंप्लीट की है और बहुत ही खूबसूरत लगती है इसकी फ़ाइनल लुक। और इसमें किसी किस्म का, आप देखिए मैं हाथ लगाती हूँ, इसमें किसी किस्म का कोई ढीलापन नहीं है। बहुत ही खूबसूरत टाइट डिज़ाइन है और अच्छा बनता है, बिल्कुल मोती की लुक जैसा बनता है। और ये हमने ब्लॉक स्टिचेस को हमने पफ स्टिच में कन्वर्ट करते हुए अपना डिज़ाइन बनाया है। ये इसकी बैक साइड है, इसमें किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं है। आप इस डिज़ाइन को इजीली अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, बॉर्डर पे बनाएं, गले पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं और अपने आउटफिट को खूबसूरत बनाएं। और चाहें तो इसके सेंटर में आप बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।